नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, करनाल की बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, करनाल में कोरोना की दस्तक एकदम से उभर के सामने आई है। करनाल के कुंजपुरा सैनिक स्कूल के 54 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, पूरे करनाल जिले की यदि रिपोर्ट की बात करें तो 78 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मामला बड़ा ही गंभीर हो गया है। आप लोगों को अवेयर रहने की बड़ी जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। पूरी बात करेंगे हम। करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर ये शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अब तक टाइम्स पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि परसों जो हमने सैम्पलिंग करी गई थी उसमें कल सुबह 3 बच्चे सैनिक स्कूल के पॉजिटिव आए थे और उनमें जो हमारी टीम्स हैं, जैसे उन सभी का जो पॉजिटिव केसेस होते हैं उनमें कांटेक्ट ट्रेसिंग करती है। उसी के चलते हुए सैनिक स्कूल कुंजपुरा के जो हॉस्टल हैं उसमें सभी बच्चों का और जो उनका सपोर्ट स्टाफ है उनके लगभग 390 सैंपल कल किए गए थे और जिसकी रिपोर्ट आज सुबह आई है उसमें 54 बच्चे उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा, सभी बच्चे स्वस्थ, ऐसे कोई किसी में बहुत सिम्टम्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी सभी बच्चों को जो है सेग्रीगेट करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं, हमारी जो स्पेशलिस्ट टीम्स हैं, वो सारे वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अभी बच्चों को सेग्रीगेट किया जा रहा है। हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन में उसको घोषित करने का कार्य किया जा रहा है। तो लगातार बच्चों के जो स्वास्थ्य है उसके लिए वहाँ पे हमारे एक अपनी टीम्स को 24/7 बिठा दिया है। तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन पूरी तरह एहतियात बरतने की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये बिल्कुल ढिलाई बरती जा रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं की जा रही और मास्क बिल्कुल नहीं पहने जा रहे थे। और कोई मास्क पहनता है तो उसको प्रॉपर वे से केवल चिन के ऊपर पहन लेते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका खतरा अभी टला नहीं है। मास्क पहने, पूरी तरह नाक और मुंह दोनों ढककर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, हैंड हाइजीन, अपना हाथ बार बार धोते रहें। बच्चों के अभिभावक हैं उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी भी बच्चे में कोई स्लाइटेस्ट सिम्टम भी है, जिसमें कि चाहे वो हल्का फुल्का जुकाम हो, खांसी हो और उसमें बुखार हो, तो उसका तुरंत टेस्ट कराएं। स्कूल मत भेजें और टेस्ट करवाएं। अगर वो नेगेटिव आता है तभी बच्चे को स्कूल में भेजें। इस तरह से हम संक्रमण को रोकने में भी मदद कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को सेव करने में मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, करनाल में काफ़ी स्कूल खुल चुके हैं, अब प्राइमरी सेशन भी खुल चुका है, लेकिन हमारे पास जानकारियाँ मिल रही हैं वहाँ भी बच्चों को कोल्ड की समस्या है, काफ़ी उत्पन्न हो रही है, सिर में दर्द हो रही है, बच्चों को ऐसी जानकारी मिल रही है। तो आप इनके लिए क्या स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश हैं? नहीं, वो स्कूल प्रबंधन के लिए भी है और तभी मैं अभिभावकों को भी कहूँगा कि किसी बच्चे में कोई भी दिक्कत किसी तरह की भी है तो कृपया उनको स्कूल में मत भेजें और तुरंत जो हमारा नियरेस्ट कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके बच्चे को चेकअप कराएं। अगर टेस्ट करवाने की आवश्यकता तो टेस्ट ज़रूर कराएं। ये प्रायः देखने में आया, जब हमारी स्वास्थ्य टीम्स कहीं जाके टेस्ट करने की कोशिश करती हैं तो उनको रेजिस्टेंस आती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार भी कई लोग नहीं करते हैं कि हम टेस्ट नहीं करवाएंगे। तो ये सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए और आप सबके लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्ट कराएं। जहाँ पे भी डाउट पड़ता है टेस्ट करवा के अगर पॉजिटिव केस आता है तो उसको हम सेग्रीगेट करके इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यदि हम बात करें कि इस समय लोग काफ़ी लापरवाह हो गए हैं, बसों में खचाखच भीड़ बढ़ी हुई है, कार्यक्रम हो रहे हैं, होटलों में शादी ब्याह सब काफ़ी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं, आपको क्या लगता है इससे कोरोना बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, बिल्कुल हमें जो कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर है उसको ज़रूर पालना करनी है, चाहे हम लाइफ को नॉर्मल भी करना चाहते हैं तो। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, मास्क, सैनिटाइजर एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीनों चीज़ें अगर हम कहीं इसमें ढिलाई बरतेंगे तो कोविड केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है, कहीं भी अचानक कहीं भी कोई हॉटस्पॉट बन सकता है। तो कृपया अभी खतरा टला नहीं, जब तक कि मैक्सिमम लोग इम्यूनाइज नहीं हो जाते। अब तेज़ी से इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम भी चल रहा है, लेकिन तब तक जब तक सभी इम्यूनाइज ना हो जाएं हमें ढिलाई नहीं बरतनी है। डॉक्टर साहब, टीकाकरण भी चालू हो गया एक तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि टीकाकरण से बचाव होगा या नहीं होगा? ये क्या मेजर समस्या हो गई है इस समय
आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, टीकाकरण से ही बचाव है। हम जिसको भी जिस एज ग्रुप के लिए गवर्नमेंट के आदेश होते हैं या उनकी प्रक्रिया शुरू होती है, उनको ज़रूर करवाना चाहिए। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स से फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, अब 60 ईयर्स एंड अबव पॉपुलेशन के लिए है और 45 विद कोमॉर्बिडिटीज़। अगर कोई व्यक्ति इसमें कैटेगरी में आता है तो उनको अवश्य इसका मतलब टीकाकरण करवाना चाहिए। वो ना केवल उसके स्वयं के लिए बल्कि उसकी फैमिली के लिए, उसकी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा आवश्यक कदम है उसको बचाने के लिए। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अपने मास्क प्रॉपर पहने, अपना हैंड हाइजीन रखें। जिसकी भी बारी आती है वो टीकाकरण जरूर करवाए, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि सख्ताई की जरूरत है? इस समय प्रशासन को भी सख्ताई करनी चाहिए और स्वास्थ्य विभाग को भी करनी चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, ये इस महामारी का हमने पहले भी जो सारा सामना किया था वो सभी ने मिलजुल के किया था। उसमें विभाग का अपना योगदान था, एडमिनिस्ट्रेशन का अपना योगदान था और सोसाइटी ने भी उसका बहुत बड़ा साथ दिया था। लोगों ने भी पूरी डिसिप्लिन के साथ इसको अनुपालना की थी, तभी हम इसको ग्राफ को नीचे लेके आएंगे। लेकिन अभी कुछ देर से जैसे केसेस बहुत कम हो गए तो सभी ने उसको छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा ढिलाई है। एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारा यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी और चलानिंग इंक्रीज़ हम करने जा रहे हैं कि जिससे कि अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ सके। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप करनाल के लोगों को? यही कहेंगे कि देखिए, ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि अगर कहीं भी चूक होती है तो इमीडिएटली कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी हमें पूरी तरह सतर्क रहना है। बहुत अच्छे हमारा पिछला 1.5 महीने में बिल्कुल 1 या 2 केसेस के ऊपर हमारा डेली का ग्राफ आ गया था, जिसके कारण हम अपने आप को आश्वस्त भी महसूस कर रहे थे। लेकिन अपने पिछले 5-6 दिनों में फिर से ग्राफ बढ़ रहा है, तो हमें पूरी अपनी सतर्कता है वो उसी तरह से रखनी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, +1 +2 के बच्चे हैं, लेकिन इनकी डिफरेंट जो कैटेगराइजेशन जो सारे इसका डिटेलिंग है वो टीम्स अभी वहाँ कर रही है। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन लग सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसा हमारा टोटल सिचुएशन जो है पूरी तरह कंट्रोल में है। ये तो एक वन ऑफ केस है, लेकिन फिर भी हम इस तरह की कोई दोबारा कोई ऐसी इंसिडेंस ना हो, हमें पूरी तरह सतर्क रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत। ये थे करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा। दोस्तों, पूरी तरह से अवेयर रहने की ज़रूरत है क्योंकि मामला बिगड़ना शुरू हो गया। आपको मालूम है कि करनाल के सैनिक स्कूल के 54 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गया। इसके अलावा करनाल के अन्य लोग भी हुए हैं और जिस तरह से पहले करनाल में जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स की जो आ रही थी, रिपोर्ट्स अच्छी आ रही थी, ग्राफ बिल्कुल गिर चुका था, लेकिन एकदम से अचानक जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव केस बढ़े हैं, हम भी चाहेंगे कि इमीडिएटली बचाव के जो साधन हैं उसका इस्तेमाल किया जाना शुरू कर लीजिए। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।